जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर में। आज इस क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। महामैराथन बैच है ये। इसके अंदर में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या बताने वाले हैं एक बार आपको जानकारी दे दें। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं एक्सेल का महामैराथन बैच। ये रहा मेरा एक्सेल और दिस इज द एक्सेल फर्स्ट पेज। पहले इसको हम एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और फिर आपके सामने एक्सेल को खोल के दिखाते हैं। ये रहा मेरा डेस्कटॉप और इस डेस्कटॉप के ऊपर में माय डियर फ्रेंड्स हम जाएंगे। सबसे पहले दबाएंगे विंडो प्लस आर, क्योंकि हमें एक्सेल को सीखना है। और एक्सेल एक ऐसी स्प्रेडशीट है जिसकी मदद से हम लोग जो है डेटाबेस को स्टोर करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं और डेटाबेस के ऊपर में जितना भी काम करना होता है वो हमारा सारा का सारा एमएस एक्सेल से होता है। एमएस एक्सेल आजकल दुनिया की हर एक जगह पे वो यूज हो रहा है, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। लगभग कंपनी में एमएस एक्सेल का यूज हो ही रहा है। इस मैराथन को हम लोग 2 पार्ट में करके कर रहे हैं। आज मेरा फर्स्ट डे है और अगला एक सेकेंड डे आएगा नेक्स्ट संडे को, या उसके पहले भी आ सकता है। आज फर्स्ट मैराथन के अंदर में आज आपको बताने वाले हैं पूरा बेसिक से लेकर के और वी लुकअप के कई प्रकार। यानी आप अगर इस मैराथन को कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे वी लुकअप के बारे में। यदि आज तक आपने एक्सेल को छुआ भी नहीं है, आज पहली बार एक्सेल की शुरुआत कर रहे हैं और यदि आप एक्सेल में एकदम जीरो हैं तो इस क्लास को शुरू कर दीजिए। आपको फिर दोबारा कहीं भी देखने का जरूरत नहीं है, कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक बार आपने सीखा और इसमें पूरा का पूरा एक्सेल आपका रिकवर हो जाएगा। तो माय डियर, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का और हमें खोलना है एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल खोलने के बाद हमें उसके काम करना होगा। उसके अंदर में मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि एमएस एक्सेल को कर करके किस किस कंपनी में और कहां कहां जॉब लिया जा सकता है और कैसे फ्रीलांसर करके एमएस एक्सेल से पैसा कमाया जाता है। ये हमारी बात सेकेंड मैराथन में होगी, लेकिन आज अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल को खोले कैसे। और अगर आप चाहते हैं कि एमएस एक्सेल को खोलना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दबाना होगा विंडो प्लस आर। और विंडो प्लस आर दबाने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया। जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं जो पढ़ लिए हैं वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नया टेक्निक, नया फॉर्मूला, नया डेटा शीट, नया एक्सेल, एवरीथिंग चेंज है। आज तक मैंने ऐसा मैराथन नहीं लिया है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आज पहली बार इस तरह से मैराथन आ रहा है, क्योंकि अभी जो हम एक्सेल कराने जा रहे हैं वो 2021 का मॉडल होगा। एमएस एक्सेल के कई सारे वर्जन है। 2007 से शुरू हुआ, 2010, 13, 16, 19, 21 इतना आया है और अभी तक मैं 21 के ऊपर में पढ़ाने जा रहा हूं। दिस इज द टॉप वर्जन ऑफ द एक्सेल। और यहाँ पर विंडो प्लस आर दबा के एक्सेल में एंटर मारा, ये रहा हमारा, इसके अंदर में एक्सेल खुल गया। अब आपको इस एक्सेल की परिचय देते हैं, एक्सेल के अंदर में बताते हैं कि हमारा एक्सेल क्या है। ये एक्सेल खुल गया। एक्सेल खुलने के बाद यहाँ पर एक हमारा एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक आया, होम आया, न्यू आया और यहाँ से ओपन आया। ये 3 प्रकार के हमारे ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं और हमें काम करना होता है जाकर के ब्लैंक वाले में। या कुछ एक्सेल अपने से फ्री टेम्पलेट दिया हुआ है, जैसे कि हमारा वेलकम टू एक्सेल, एक्सेल फॉर्मूला है, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल है, पाइवोट टेबल है, बियॉन्ड पाई टेबल चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डेटा है, सीजनल फोटो कैलेंडर है। और आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि आप अगर एक बार इसको सीख लेते हैं तो खुद से भी आप ऐसा बना पाएंगे। हमें इसमें से किसी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग अभी सीखेंगे ऐसा डिजाइन बनाना, और तो फिर हम एक ऐसा खुद का डिजाइन बना सकेंगे। हमें यहाँ से किसी भी को लेने का जरूरत नहीं है। और आइए हम यहाँ से आ जाते हैं ब्लैंक के ऊपर में। वैसे भी मुझे ब्लैंक में नहीं आना है, इसके पीछे कारण है कि मैंने एक आपके लिए पहले से डेटा शीट तैयार करके रखा है, क्योंकि लाइव में आकर के डेटा तो बनाना था नहीं। तो कुल मिलाकर के लाइव में आकर के डेटा संभव नहीं था, तो मैंने पहले से बना करके लाया हुआ है। ओपन में तब जाते हैं जब हमें कोई चीजें पहले से बनी हुई हो और खोलना हो तो मुझे पहले से बनी हुई है उसको खोलना है। और होम में तब आते हैं जब आपको एक पूरा ब्लैंक खोलना है तो। और ब्लैंक खोलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक मेरा नया एक्सेल शीट खुल जाएगा, बट मैं अब इसको खोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक रिसेंट और पिन का ऑप्शन आ रहा है। रिसेंट का मतलब होता है कि जो हाल फिलहाल में आपने खोला हुआ है वो आपको रिसेंट में दिखेगा। जैसे कि मैंने
VLOOKUP 15 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैक्टिस मैंने अभी खोला हुआ था। एक्सेल मैराथन को अभी मैंने खुद से बनाया है। एक्सेल फाइल ग्लोबल कंप्यूटर, ये मैं इसी एक्सेल से कई वर्षों से पढ़ा रहा था, तो मुझे अब इससे नहीं पढ़ाना है। अब मैंने एक्सेल मैराथन टाइप का एक कोर्स बना लिया है और उसके अंदर में मुझे पढ़ाना है। तो मुझे रिसेंटली जो भी यहाँ पर मुझे मिलता है वो रिसेंटली नंबर्स ऐड रहते हैं। अगर मुझे किसी चीज को बार बार खोलना होता है तो उसको हम पिन कर लेते हैं। इससे हमारा फायदा क्या होता है कि जब बार बार उसको खोजना नहीं पड़ता, एक बार में पिन कर लिया, मिल गया बार बार, तो यहाँ से गए और एक्सेल मैराथन को खोल लिया। वैसे आप खोलेंगे यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक को खोलेंगे और ब्लैंक वर्कबुक खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा आपको, और इस प्रकार से खुलेगा। अब इसके बारे में आपको परिचय देते हैं कि हमारा एक्सेल क्या है। अभी याद करिएगा, एक शॉर्टकट होता है Ctrl+F1, याद रखिएगा Ctrl+F1 हो गया, जिससे कि वो हाइड शो हाइड हाइड शो हाइड हाइड शो हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि वो हाइड हो जा रहा है, मतलब कि रिबन मेरा चला गया, और Ctrl+F1 दबाए तो रिबन मेरा आ गया। अब इसका जो है उपयोग करना है हमें, यहाँ से इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। जो अभी आपने देखा ना, इसको रिबन कहा जाता है, ये रिबन कहलाता है। और ये रिबन आता है और जाता है, इसका Ctrl+F1 शॉर्टकट होता है। इसको दबाएंगे तो फिर से दोबारा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल है और फाइल के अंदर वही सारा कुछ खुल गया जो अभी अभी हम आपको दिखाए हुए थे। तो हम फिर से चल जाएंगे इसी के ऊपर में जो अभी हम खोल के रखे हुए थे, यानी कि ब्लैंक के ऊपर में चल जाएंगे, तो ये हमारा खुल गया। अब यहाँ से हम जाएंगे और इसको बंद कर देंगे, क्योंकि दो को मेरे पास खुल गया, एक एक्सेल वर्क बुक 1 और एक्सेल वर्क 2, तो एक को बंद कर देंगे। और इसके ऊपर में आप जा करके कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फाइल जाके सेव कर सकते हैं, या सेव एज कर सकते हैं, या प्रिंट कर सकते हैं, या शेयर एक्सपोर्ट, या आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। और इस मैराथन के अंदर में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, या ऑप्शंस के अंदर में, कि किस तरह से फार्मूला हो गया, डेटा हो गया, प्रूफिंग हो गया, सेव हो गया, इन सभी के अंदर में कैसे कस्टमाइजेशन किया जाता है। तो ये भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना कि आपके लिए बाकी सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। माय डियर, अब यहाँ से आते हैं होम के अंदर में, और ये मेरा होम रहा, और होम के एक एक फंक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। अब ये पहली बार अगर किसी के सामने खुलता है तो ये थोड़ा पहली बार वाले लोग हिचकते हैं कि ये बॉक्स के जैसा क्या दिख रहा है, क्या है ये बॉक्स और इसका उपयोग क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के अंदर में डेटाबेस मैनेज होता है, इसी को डेटाबेस बनाने में सहायता करता है, और इसको हम लोग एक्सेल शीट कहते हैं। स्प्रेडशीट इसका नाम है। स्प्रेडशीट इसलिए क्योंकि इसको हम कभी भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, और इसी खासियत की वजह से इसको कहा जाता है कि ये मेरा स्प्रेडशीट। तो देखिए, ये रहा मेरा ABCDEFG, और ये रहा मेरा 1 2 3 4। इसको ना हम हल्का जूम करते हैं। जूम करने का शॉर्टकट क्या है, आप कंट्रोल दबाओगे, कंट्रोल और कंट्रोल दबा के माउस को आगे की तरफ स्क्रॉल करना, ये अपने आप जूम हो जाएगा। कंट्रोल दबा के और माउस को आगे की तरफ करोगे, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये जूम हो जाएगा। और ये जूम होने के बाद इसको हम जो एक बॉक्स जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं कि सेल्स है। इसको हम लोग क्या बोला, सेल बोला, सेल। और ऊपर वाले को क्या बोला, रिबन बोला, जो कि इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F1, और ये आ रहा है और जा रहा है। ये मेरा हो गया यहाँ पर सेल। अब इस सेल को अलग अलग हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारा सेल हो गया, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, सेल सेल सेल। और ये टॉप मॉडल है 2021 का, इसलिए इससे में आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा इसके अंदर में जो सेल है, ये इसका हम नाम भी लिखते हैं, जैसे कि हमारा इसका नाम हो जाएगा A1, इसका नाम हो जाएगा A2, इसका नाम हो जाएगा A3, इसका नाम हो जाएगा B3, इसका नाम हो जाएगा B5, इसका नाम हो जाएगा D3, इसका नाम हो जाएगा C7। इस प्रकार से हम इसका नाम भी रख सकते हैं। और यदि
इन्हीं सेल्स को माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस सेल्स को ऐसे वर्टिकली ऐड किया जाए, ऐसे सेल्स को वर्टिकली ऐड किया जाए तो ये हमारा एक कॉलम का रूप लेता है। आपने घर बनाने वाले मिस्त्री के मुंह से ये शब्द जरूर सुना होगा कि इसमें इस घर में 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, 6 कॉलम है, 7 कॉलम है। दैट मीन्स कि जो पिलर होता है ना, हमारा पिलर, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं हिंदी में। और ये मेरा कॉलम जो होता है वो वर्टिकली शेप में होता है। और यहाँ से आप आओगे, ये देखो मेरा जो है ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आप क्लिक करके देखो ये वर्टिकली सिलेक्ट हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो रहा है, आप खुद बता सकते हो। और आप देखो यहाँ पर हमारा जो ये सिलेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है वर्टिकली सिलेक्ट। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ से 13 14, ये हो गया मेरा रो। तो अब यहाँ से अगर पूछेंगे हम कि यहाँ से हमारा ये ए बी सी डी ई एफ जी क्या हो गया, मेरा कॉलम हो गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, रो हो गया। अब आप किसी भी वर्जन पे हो, ये दोनों सेम ही काम करते हैं और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम ही होते हैं। इसलिए हम अब अपनी पुरानी फाइल को खोल लेते हैं जो मैंने आपके लिए बना के रखी हुई है। और दिस इज द एक्सेल मैराथन, राइट, दिस इज द एक्सेल मैराथन। मैं इसके अंदर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ सुन लो। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन अभी चलेगा, फिर सम, प्रोडक्ट, स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप 1 लाख 1.5 लाख लोगों का मार्कशीट बना सकते हो। मैंने एक बहुत बड़ी डेटा लेकर के रखी हुई है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा डेटा है। इसके बाद हम एडवांस एक्सेल में इंटर करेंगे और यहाँ पर देखो मैंने एक फॉर्मूला का उपयोग किया हुआ है, आप देख सकते हो फॉर्मूला का उपयोग क्या है। तो मेरा ना श्वेता कुमारी तिवारी है, ठीक है, अंकिता कुमार पांडे है, मिथिलेश कुमार शर्मा है और इनमें ना 1 2 3 4 5 6 अपने से सीरियल नंबर लग गया है। माय डियर, मैं भी ये आज से पहले कभी ऑफलाइन बच्चों को नहीं पढ़ाया हूँ, ये सब नया टेक्निक है जो कि आपके सामने ला के रख रहे हैं। ये श्वेता कुमारी तिवारी में 1 2 3 4 जो है हमारा ऐड हो गया है, बाय मिस्टेक ऐड हो गया और मुझे सिर्फ 1 2 3 4 को रिमूव करना था। तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया और यहाँ से ट्रिम मिड लगा करके, और श्वेता कुमारी तिवारी देखो हमारा सिर्फ श्वेता ही दिख रही है, 1 जो है अपने आप बाहर निकल चुका, अंकिता में 2 बाहर निकल चुका है, मिथिलेश में M बाहर निकल चुका है। और अगर आप यहाँ से इसको बढ़ा करके 2 कर दोगे तो ये हमारा श्वेता में का S बाहर निकल गया और आप देख पा रहे हो अंकिता में का A, मिथिलेश में का A, प्रिया में का P। और यहीं पर अगर हम और एक्स्ट्रा कर दें 3 कर दें तो मेरा ये भी निकल जाएगा, अब W भी निकल गया। इस प्रकार से हम इसको जो है अपने अनुसार मैनुअल मैनेज कर सकेंगे। बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर में, आप इस फार्मूला को सीख करके हैरान रह जाओगे कि भाई कैसे ये सब हुआ है। फिर मैं आपको इसके अंदर में चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा। अगर किसी में श्वेता यादव अलग अलग हैं तो आपको कैसे नाम को मर्ज करना है, मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं इसके अंदर में। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं इसको एडवांस एक्सेल के अंदर में इंटर करने के बाद हम लोग सीखने वाले हैं इंडेक्स और मैच। इंडेक्स और मैच क्या होता है? इंडेक्स और मैच होता है कि किसका कैसे रिजल्ट निकल रहा है, वो हमारा इंडेक्स और मैच बताता है। उसके बाद हम लोग आएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ VLOOKUP के ऊपर में, और फिर हम लोग रेंज VLOOKUP के अंदर में आएंगे, नेस्टेड VLOOKUP में आएंगे और फिर सीखेंगे इफ एरर VLOOKUP। इन सारे क्लासेस को करना है आज के इस क्लास के अंदर में माय डियर। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से पहला इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर में इतना सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जूम किया और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 जो है ये रो है, रो, इसको रो कहते हैं। और अगर इसको प्लुरल फॉर्म में इंडिकेट करना हो तो रोज। अब ये वो रोज नहीं है जो आप गुलाब को समझते हैं और गुलाब देते हैं, ये वो रोज नहीं है, ये वो रो है।
ROWS वाला रोज है। दैट मीन्स कि ढेर सारी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे हिंदी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा रोज का, शायद 36 कहते हैं, हमको ध्यान है। हॉरिजॉन्टल दैट मीन कि 36 और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ये हमारा 36 वाला रो है। अब मुझे देखना ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक जाता है। तो मैं ना आपके सामने लेके जा रहा हूँ इसको नीचे, और एक जो ये माउस का पैड वाला बीच वाला एरिया है ना उसको दबा दिया, और इसको ये चौकोर बन जाता है। उसके बाद इसको नीचे लेके चलते हैं कि ये नंबर ऑफ रोज जो है वो कितना निकल रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताने के लिए मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा आ गया अभी तक की जरूरत के अनुसार हमारा 100-200 नंबर ऑफ रोज निकल चुके हैं। और मैं थोड़ी सी रफ्तार और तेज करता हूँ ताकि ये जल्दी से हमारा वहां तक पहुंचा सके। तो अब थोड़ी सी मैंने रफ्तार तेज कर दी, और अभी आप देख रहे हैं कि 20,000 के ऊपर नंबर ऑफ रोज हमारे पार कर चुके हैं। नंबर ऑफ रो इतने होते हैं कि डेटा का ही कमी होगा, नंबर ऑफ रोज की कमी नहीं होता है। माय डियर, अभी हम लोग 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि नंबर ऑफ रो 1 लाख के ऊपर जाने वाला है। अब भला देखते हैं कि क्या 1 लाख तक रुक जाता है कि चला जाता है आगे। आप देख सकते हैं कि 1 लाख के ऊपर जा चुका है, 1,30,000 तक पहुंच रहा है, और नंबर ऑफ रोज बढ़ रहे हैं। ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि हम नंबर ऑफ रो बढ़ा रहे हैं। अगर लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो वो हमारा कॉलम होगा। अब ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं तो 2 लाख के ऊपर पहुंचने वाले हैं, और अगर हम ऐसे गए तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए थोड़ी सी रफ्तार को और इनहेंस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और तेजी से बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि सेकंड से अंदर भी हजारों की संख्या बढ़ रही है। तो अब कितना भी स्पीड बढ़ा लें हम, ये धीरे ही जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया, इसलिए डायरेक्ट वहां पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करेंगे माय डियर, अभी तक तो मेरा अभी तक रोज की संख्या हो गई है 2,41,159 को जो भी कहते हो, इसलिए हम अगला वाला पढ़ देते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है, कमियां होती है। हमारा में 59, 69 और 79 चला 59, 69 और 79 एक में अक्सर हमसे गलती हो ही जाता है, इसलिए हम इसको नहीं बोलते हैं। यहाँ पर आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, और सबसे नीचे कंट्रोल प्लस डाउन एरो, जैसा कि आप शॉर्टकट स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं। ये डाउन एरो, ये जो 4 बटन होते हैं ना ये स्क्रीन वाले, इन चारों के नीचे के ऊपर में आएंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो कितना हो गया है। नंबर ऑफ रो हो गया है, चला एक मिनट नंबर ऑफ रो आप देख सकते हैं 10,48,576 हो गया नंबर ऑफ रो। अच्छा, अब नंबर ऑफ रो पर हम यहाँ इतना कठिन से आए हैं, फिर से हमें उस टॉप पे जाने के लिए शॉर्टकट क्या होगा, तो उस टॉप पे जाने के लिए शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस होम पर हम आ जाएंगे सीधे टॉप के ऊपर में। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस होम से A1 में सीधे चले आए, तो इसका हमारा कुल मतलब हो गया 10,48,576 हो गया A1 सेल के अंदर में, जो कि मैं आ गया आपके बीच। अच्छा, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक देखा है कि नंबर ऑफ कॉलम 10,48,576, तो हमारी चला अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये रहा मेरा A1। और अगर हम राइट साइड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, अगर राइट साइड की तरफ यहाँ पर देखो, अब क्योंकि मेरा ये नंबर ऑफ कॉलम के लिए जाना जाता है ABCDEFG, है ना, एक बच्चों वाली कविता होती है JHKIJKLMNOP ऐसे करके पढ़ता है वो लोग। तो हमारी चला ये ABCD पर अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि एक कॉलम बढ़ रहा है। चला जब जब मेरा कॉलम बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पर आएंगे आगे 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 आगे, और हार्डली जाएगा तो जेड तक जाएगा। अरे बहुत गया तो जेड गया, तो चलिए जेड मतलब 26। बट मुन्ना यहाँ नहीं होता, ये आता है A B AC AD AF, और यहां से आ गया मेरा AZ।
ए जेड आ गया, ए जेड तक हो गया मेरा 26 प्लस 26 52 हो गया। अब आया बी ए, उसके बाद बी बी। अब ये बी बी शब्द सेल में आया तो ठीक है, लेकिन जीवन में आएगा तो काम चला बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना कि जितना देर से आए ये शब्द जीवन में, जितना देर से उतना ज्यादा बेहतर होगा। जब तक एक फुल करियर सेट ना हो जाए, एक स्टेबल व्यक्ति ना हो जाए, तब तक बीबी शब्द को आने मत दीजिएगा, नहीं तो बड़ी परेशानी होती है। अगर आप एक अनस्टेबल है और शादी हो गई तो बहुत बहुत परेशानी, यानी इतना समझ लो कि क्या ही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सी बी डी है ना, ऐसे कर करके हम यहाँ पर आएंगे और अब आ जाएंगे बी जेड के अंदर में। अब आएगा सी ए, सी बी, सी सी, सी डी और ऐसे ऐसे करते करते चला जाएगा ये मुन्ना जेड जेड तक। तो हम चलते हैं और आगे, अरे तेरी के बहुत आगे आगे चला। देखो कंट्रोल जेड जी दबाते हैं और जेड जेड वन पर आके मारेंगे इंटर। यहाँ पर आ गए जेड जेड वन। मुझे आप में से कोई भी आदमी, जितने लोग अभी लाइव हैं, ऐप पर हैं, GCSM कंप्यूटर एजुकेशन पर, या आप हमारे साथ इस वीडियो को देखने यानी कि रिकॉर्ड होने के बाद देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि यहां पर मेरी नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी हुई है। जेड जेड हुआ तो क्या ये 26 का स्क्वायर होगा कि कुछ और होगा? आप कैलकुलेट करके और हमें बताइए। हम उत्साहित हैं आपकी जवाब को सुनने के लिए कि आप क्या जवाब देते हैं। यहाँ पर आपकी जवाब रहेगी, जो भी रहेगा आप जवाब दीजिएगा यहाँ पर। अब चला, अगर जेड जेड तक कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो गया है 701। कैसे हो गया? क्योंकि अगर ए बी ए सी ए डी से बात करेंगे तो वो मेरा शुरुआत हो गया है 26 इंटू 26। लेकिन चला ए से लेकर के जेड तक भी तो था। अरे मुन्ना, यहां से 26 को, ये पहले 26 को अलग करिए, ए से लेकर के जेड तक 26 को अलग करिए, और तब यहां से फिर से गिनती शुरू होगा ए से जेड जेड तक जाएगा। तो यानी कि 26 का स्क्वायर अब प्लस 26 में हो जाएगा। तो हमारा जेड जेड में अगर हमें वैल्यू देखना होगा कि मेरा यहाँ पर कितना वैल्यू हुआ, तो हम क्या मारेंगे, यहाँ पर मारेंगे इज इक्वल टू और यहाँ कर लेंगे कॉलम। कॉलम करने के बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज और मारेंगे इंटर। मेरा हो गया 720 और 720 के बाद यहाँ पर मेरा क्या आ गया, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आ चुका है। तो चला, अब हमारी अगर बात करोगे आप तो यहां पर हो गया नंबर ऑफ कॉलम, यहां तक आ गया 702। तो चला यहां पर आएंगे और ये रहा हमारा। अब यहां से शुरू होता है ट्रिपल ए बी और ऐसे ऐसे करके लास्ट में चलते हैं, लास्ट में। और यहां पर हो गया मेरा एक्स एफ डी। और अगर यहां की वैल्यू पता करना है तो यहां पर इज इक्वल टू मारेंगे और यहां से कॉलम ओपन करके क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहां पर आ गया 16,384। चला, यहां पर वैल्यू आ गया 16,384। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर इस वैल्यू को अगर हमें देखना है तो एक हमारे यानी हमारा एक सेटिंग होता है। यहाँ पर आओगे फाइल के अंदर में, ऑप्शन के अंदर में आओगे और यहाँ पर फॉर्मूलाज के अंदर में आके अगर R1 C1 को रेफरेंस स्टाइल कर लिए तो ये नंबर्स यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पर 1 2 हो रहा है वैसे ही यहाँ पर भी 1 2 होने लगता है। और यहाँ से हम सबसे लास्ट में चलते हैं, सबसे लास्ट में एकदम। तो ये आ गया मेरा 16,384 ऊपर में आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें फॉर्मूला नहीं लिखना है। कैसे? अब यहां पर देखो इज इक्वल टू और ऐसे मारोगे तो ऐसे आ जाएगा RC1 उल्ले तेरी, ऐसे लिख आ जाएगा। चला, ये सब समझ नहीं आएगी कहां पर क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये। इसलिए मेरा पर्सनल रहेगा कि आप कभी भी इन सब के इस डेटा को यानी आप नॉर्मल करके मारोगे, फाइल में चल जाओगे और यहाँ से ऑप्शन में जा करके यहाँ से फॉर्मूला में जाके RC1 को ऑफ करके ओके कर देना है। नहीं तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, तो 10,48,576। सॉरी, ये तो किसका था? चला,
ये तो था नंबर ऑफ रोज इसका है, और यहाँ पर कितना हो गया 16,384। और ये जो मेरा नंबर ऑफ सेल है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ये। और सेल्स नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो, और सेल्स हमारा सबसे फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है A1 2। अगर बात करोगे XFD और 10,48,576 माय डियर, तो ये हमारा सेल्स का रेंज हो गया, ये मेरा सेल्स हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को समझे होंगे और आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए हम आगे की शुरुआत करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा शुरुआत जो होगा अब फार्मूला बेसिस पे होने वाला है, तो आइए करते हैं शुरुआत। आइए अभी हम शुरुआत करते हैं सम के ऊपर में। यहाँ पर आया हमारा कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आया हमारा सेल्स प्रोडक्ट, यहाँ पर आया सेल्स प्रोडक्ट 1 और 2, और मान लीजिए कि हमें जोड़ना है। मैंने एक डेटा टाइप करके रखा है, इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये क्लास ख़त्म जैसी होगा मैं इसकी प्रैक्टिस साइट आपको डाल दूंगा वहाँ पर पर्सनली, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितना लोग वीडियोस बाद में देख रहे हैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। आपको टाइप नहीं करना होगा, बस आपके पास ये वर्जन होना चाहिए जो मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। अब श्वेता कुमारी तिवारी है, अंकिता कुमारी पांडे है, और मिथिलेश शर्मा है, प्रिया कुमारी यादव है, रिया राजकुमारी है, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का नाम हमारे पास पड़ा हुआ है। इनका कोई प्रोडक्ट है, सेल प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, और इन दोनों को जोड़ना है, सम करना है। तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मूला लिखने के पहले इज इक्वल टू एक्सेल में देना बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सबसे पहले जाएंगे इज इक्वल टू देंगे, उसके बाद अब जो है मैंने अभी बताया आपको कि सेल का नाम लिखना होता है। तो कुछ नहीं करना है, आप बेसिकली जाओ, जिसको जोड़ना है उसके ऊपर में क्लिक कर दो, प्लस का सिंबल दो, और अब प्रोडक्ट 2 को चूज कर दो जिसको आप जोड़ना चाहते हो, और बेसिक सी बात है, एक बार एंटर मारोगे दोनों ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने डेटा एक रैंड बिटवीन से लिया हुआ है, तो पहले इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल कर लेते हैं। और क्योंकि डेटा जब फॉर्मेट बना रहा था तो मैं नॉर्मली लिया था, तो यहाँ से जाके नॉर्मल कर लिया इसको। अब यहाँ से हमने लिया और एक बार में एक को जोड़ेंगे, और यहाँ कॉर्नर में आके डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक मेरा जितना भी रहेगा, ये जादू होता है माय डियर, जादू। जिसको नहीं आता है उसके लिए सब जादू होता है। एक को ऐड करो, बाकी सब काट हो जाएगा। दोबारा करके दिखाते हैं एक बार। इज इक्वल टू, यहाँ पर सम मारा, ब्रैकेट ओपन करा, और इसको प्लस इसको कर लिया, इंटर मार दिया, और यहाँ से कर लिया नीचेवा आकर के यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर देख सकते हो, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करते ही मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो है एक का एक सम हो जाएगा। तो ये हमारा फायदा होता है जब हमारा सेल्स 1 और सेल्स 2 अगर प्रोडक्ट सम की बात करेंगे तो एक बार में हम लाखों डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आखिरी कंसेप्ट, यहाँ पर इज इक्वल टू मारा, इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जरूरी नहीं कि हम बीच में प्लस का सिंबल दें। अगर हम ऐसे भी ड्रैग कर लेंगे तो डेफिनेटली मेरा ऐड ही होना है, और ऐड होने के साथ यहाँ से डबल क्लिक मारोगे नीचे पर, ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये डेटा कितना है अगर मुझे देखना है तो बेसिक सी बात है, मैं चला जाऊंगा यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके, और कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो वो मेरा लास्ट डेटा सेल में चला जाएगा। टोटल मिलाकर के 114 आदमी का डेटा है हमारे पास। गौरी कुमारी शर्मा, शांति कुमारी तिवारी, पूनम कुमारी जायसवाल और श्वेता कुमारी राठी। 114 को आदमी है जिसमें हमने 1 सेकंड के अंदर में सबको ऐड कर लिया, शुरुआत किया, खत्म किया, बस हो गया। तो मेरा इतना आसानी से ऐड हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करोगे ऐड की तो यहाँ से जाओगे और कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाओगे तो आप सबसे नीचे में चले जाओगे, और कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो सबसे ऊपर में चले जाओगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शॉर्टकट लिखते चलिएगा, शॉर्टकट लिखते चलिएगा ना, आपको बहुत काम आने वाला है शॉर्टकट। इसके बाद
मैं अगर आप परमिशन मुझे दे रहे हैं तो मैं अगला स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। आप प्रैक्टिकल कर लेना, डेटा को डाउनलोड करके उसमें सारा फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, आप जाके बस डाउनलोड करके और इजीली देख सकते हो। यहाँ पर गया और दूसरी में गया प्रोडक्ट के अंदर में चला। अब यहाँ से जो है मुझे एक मैंने जानबूझ के लिया नहीं था ताकि आपको डेटा बनाना सिखा देते हैं। मुझे प्रोडक्ट और पर यूनिट प्राइस लेना है। कभी कभी आपको भी जरूरत, ऐसे मैं अगर चाहता तो जैसे पूरी डेटा बनी बनाई है वैसे ये भी डेटा बना बनाया लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, फिर आप सीख नहीं पाते कि डेटा को बनाया कैसे जाता है। चला हमें परफेक्ट बनना है तो डेटा मैं लेता हूं, एक इज इक्वल टू लीजिए और यहां से रैंड लीजिए। रैंड एक रैंड बिटवीन होता है। रैंड बिटवीन का मतलब हो गया कि आप जितना मिनिमम नंबर लेना चाहोगे, मान लो मैंने 45 लिया और कॉमा आप मैक्सिमम कितना नंबर लेना चाहते हो तो मैंने 150 लिया और ब्रैकेट को क्लोज करके मारा इंटर। हमारा एक रैंडम डेटा भर जाएगा, रैंडम डेटा कुछ भी। टोटल 52 लोग हैं और 52 का रैंडम डेटा हमारा एक भर चुका है। इसके बाद हम फिर शाम को फिर से ऊपर आना तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस होम, और यहाँ से पर यूनिट प्राइस हमें डिसाइड करना है। तो मैं ले लेता हूँ इज इक्वल टू और फिर यहीं पर ले लेंगे रैंड बिटवीन और ब्रैकेट ओपन करने के बाद बॉटम तुम्हारा, मान लो कि मेरा मिनिमम प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट का 300 और एक मैक्सिमम जो प्राइस होगा वो होगा 1200 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारा। मेरा एक रैंडम डेटा भर के आ जाएगा उन्हीं रेंज में जिस रेंज में मैंने आपको सेलेक्ट किया हुआ है। तो माय डियर यहाँ पर हमारा यूनिट और एक प्रोडक्ट मैंने ऐसी चलते चलते में एक ले लिया डेटा। आप भी अगर आपको डेटा ऐसा बनाना हो तो बना सकते हो। वैसे कंपनीज के अंदर में डेटा पहले से रहता है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, कंपनी रहता है हमारा, कंपनी ऑलरेडी बना के देती है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं नंबर्स में, क्योंकि जितना बार इसके अंदर क्लिक करेंगे उतना बार वो डेटा चेंज हो जाता है। रैंड बिटवीन का कमी क्या है कि आप जितना बार इसमें क्लिक करके हटाओगे वो डेटा अलग अलग बदल जाएगा। तो इसके लिए जाना होगा हमें और ऐसा देखो, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आए सिर्फ नंबर्स को, बाकी किसी को नहीं, नंबर्स को शिफ्ट दबाए और पहले किया राइट क्लिक तो ये सिलेक्ट हो गया और शिफ्ट दबा के कर दिया डाउन एरो। तो एक बार और यहाँ पर अगर सेलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के बाद राइट एरो, तो मेरा एक सेलेक्ट हुआ और अब कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, सीधे पूरा सेलेक्ट। हेलो, यही तो मजा है। अगर यहाँ पर मुझे 52 की जगह पे 52,000 भी रहता, चाहे 5 लाख भी रहता, अरे 10 लाख का नहीं रहता, तो हमारा यहाँ से एकाएक आराम से चूज हो सकता है। और इसके बाद कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे और वैल्यू को पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाकर के वैल्यू के ऊपर में क्लिक कर देंगे। अब ये मेरा नंबर्स कभी बदलेगा नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को परेशानी होता है वो जो चीटी चल रहा है ना उसको हटाने में, तो उसको हटाने का जरूरत नहीं है, आप काम करिए वो अपने आप हट जाता है। चाहे आप कहीं डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो यहाँ पर आइए और टोटल के अंदर में आइए, टोटल आपको निकालना है। मान लीजिए कि मेरे पास 126 प्रोडक्ट है और पर यूनिट प्राइस है 646 रुपया, तो मेरा टोटल कितना हुआ। तो हम यहाँ से डेफिनेटली जाएंगे यहाँ से मारेंगे इज इक्वल टू और इज इक्वल टू मारने के बाद लिखेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मारने के बाद पहला और कॉमा दूसरा। इसका मतलब हमारा एक्सेल समझ गया कि दोनों को गुना करना है। और डेफिनेटली बेसिक सी बात है कि अगर मेरा 1 रुपए का एक पेन मिलता है, 2 रुपए का एक पेन मिलता है, तो 5 पेन कितने रुपए का मिलेगा, गुना करेंगे। तो मेरा राहुल कुमार यादव का कोई प्रोडक्ट है जो एगो का दाम 126 रुपया है, सॉरी एगो का दाम 646 रुपया है और 126 को प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली दोनों में गुना करेंगे, सिंपल बात है। और गुना कैसे करते हैं वो सिखा रहे हैं। इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सेल को चूज किया, मारा इंटर, ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो गया। तो ऊपर से लेके नीचे तक आप देखिए ये मेरा हो गया टोटल का टोटल प्रोडक्ट। आप समझ पा रहे हैं कि मेरा क्या कहना है। तो अगर हमारा सबका निकालना रहेगा तो इजिली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मेरा पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस मेरा ये हो गया। मुझे अगर मन करेगा
कि हम अगर सबनी जो जोड़ दें एक के बार तो क्या करेंगे, यहाँ से इज इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से पकड़ के कंट्रोल शिफ्ट अप एरो मार देंगे, पूरा सेलेक्ट, और शिफ्ट के साथ डाउन दे रहा क्योंकि ये मेरा छूट जाना चाहिए, और उसके बाद एंटर मारेंगे। ये देखिए मेरा कुछ इतना हो गया, 39,23,622। तो ये सारा का सारा क्या हो गया मेरा 1 सेकेंड में। ये मैनुअल काम जो आप करते हो ना, तो ये सब करने में आपको घंटों लगते हैं, और घंटों का काम आप मिनटों में कर पा रहे हो माय डियर। एक्सेल हमारा वो चीज़ है। लेकिन नहीं, मैं आपको इससे भी खूबसूरत चीज बताने वाला हूं। यहाँ पर एक इस डेटा को रहने देते हैं और हाईलाइट कर लें। इसको हाईलाइट कर दिया, और एक टोटल सम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। आप क्या करिए, इज इक्वल टू और लिख दीजिए सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट, और एरे ले लीजिए पहला वाला, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, कॉमा दीजिए, और यहाँ से ऊपर आइए और नीचे ले लीजिए यहाँ से कोई। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। आप क्या करिए ना कि ऐसे पूरा का पूरा रेंज ले लीजिए, क्योंकि आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉमा दे दीजिए और यूनिट पर यूनिट प्राइस को ले लीजिए और गुना करके देख लीजिए। देखिए आपका 39,23,622 एक ही में निकल के आ गया। सम प्रोडक्ट जो है हमारा एक ही में निकल के आ गया। तो यानी आपको सबको प्रोडक्ट करके और सबको जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे ना तो एक ही बार में सबको गुना करके और एक ही बार में सम प्रोडक्ट जोड़ लेगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझे होंगे। सिर्फ अगर प्रोडक्ट को जोड़ना है तब आसान है, लेकिन यानी कि अगर प्रोडक्ट लगाना है तो सिर्फ एक गुना करता है। लेकिन आप गुना करने के साथ साथ अगर आप सम भी करना चाहते हो तो फिर माय डियर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट होगा। तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, कुछ कमियां रहा तो कुछ कमियां उसमें जरूर दर्शाइए। हमारे साथ जरूरी है हमारे फीडबैक आपका। तो चलिए, हमने प्रोडक्ट सीखा। आता है स्टूडेंट का मार्क्स निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। मार्क्स कैसे, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं और कितने लड़के हैं मेरे पास, तो टोटल मिलाकर के 101 बच्चे हैं। इन सभी के मार्क्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। बिहार बोर्ड में ऐसा ही होता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों में से हमें ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, आइए उसको भी समझते हैं। यहाँ पर गया टोटल, और टोटल पे जाने के बाद यहाँ पर मारा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू मारने के बाद यहाँ से गया और सम कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सम कर लिया, और सम करने के बाद अब हमें रेंज को सिंपली सेलेक्ट कर देना है, मेरा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे और सिंपली कर देंगे रेंज को सेलेक्ट, यहाँ से ऊपर से पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। मेरा हिंदी पर यानी कि अच्छा ये अभी पीछे की तरफ भाग जा रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होना तो एक काम ये करना कि सबको सेलेक्ट कर लेना एक बार में, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लेना, जितना डेटा रहेगा इस सबको शिफ्ट करने के बाद यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट में कर लेना। अब ये प्रॉब्लम कब नहीं आएगा। अच्छा देखिए, ये हमारा डेटा जो है एक रैंड बिटवीन से लिया हुआ है, तो मैं जितनी बार लिखूंगा उतनी बार ये बदलते जाएगा, इसलिए इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो वैसे आपको लिख के दिखा देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन। अच्छा एक मिनट, ब्रैकेट ओपन कर कैसे रहे हैं भाई, तो SUM लिखा। SUM लिखने के बाद अब यहाँ से ना वो जो हमारा ग्रीन यानी कि ये जो मेरा ब्लू हो जा रहा है, यहाँ पर जाएंगे और ये जो मेरा सम लिखने के बाद जो ब्लू हो जा रहा है, तो इस ब्लू होने के बाद हमें क्या करना है, टैब बटन दबाना है। टैब इज इक्वल टू सम, और यहाँ से दबाना है टैब। ऑटोमेटिकली मेरा ब्रैकेट हो जाएगा ओपन, और ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से जाएंगे और यहाँ से नंबर जो है, ये नंबर्स हमें चुपचाप यहाँ से जाना है और कर लेना है सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना है और करना है, सॉरी वो मैंने बटन गलत दबा दिया, ब्रैकेट क्लोज करना है और मार देना है इंटर। हमारा ऑटोमेटिक सम हो गया, और यहाँ से आना है
और डाउन क्लिक कर दीजिए। एक ही बार में सारे लोगों का रिजल्ट क्या हो गया, सम निकल गया। इतना आसान है ये सब चीजें, इतना आसान है करना कि अगर एक बार आप सीख लेते हो तो आप घंटों का काम मिनटों में कर लेते हो। घंटों का माय डियर फ्रेंड्स, घंटों का काम। आइए एक बार दोबारा आपको बताते हैं इसको मिटाने के बाद। अब पहले ना इस डेटा को यार नॉर्मल करना होगा, ये बार बार बदल जाने में मजा नहीं आता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, एक बार में सारा सेलेक्ट हो गया। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, एक बार में पूरा सेलेक्ट हो गया। और कंट्रोल प्लस सी से कर लिया कॉपी, और यहाँ से पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यू पर क्लिक कर लिया। तो ये हो गया मेरा फिक्स। अब देखिए यहाँ पर मारेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और रेंज को सिंपली जाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक को चूज करके और मार लेंगे। अब एक ब्रैकेट क्लोज नहीं करना पड़ता, यानी एक वो ब्रैकेट अगर खुला हुआ है तो फिर उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। बस बेसिकली जाइए और यहाँ से मार दीजिए इंटर, आपका टोटल यहाँ पर निकल के आ गया। और यहाँ से डाउन एरो कर दीजिए, हमारा यहाँ से टोटल एक ही बार में माय डियर, एक ही बार में 101 आदमी का सम निकल गया। और इस डेटा के अंदर में आप देख सकते हैं कि मेरा है रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, और यानी टोटल मेरा 500 सब्जेक्ट का नंबर है। और ये 500 में से हमें अगर सम करना हुआ तो हार्डली मेरे लिए 30 सेकंड का काम है। चाहे वो मेरे पास 1 लाख लोग रहे, चाहे वो मेरे पास 2 लाख रहे, चाहे मेरे पास 5 लाख रहे। और वैसे भी बिहार बोर्ड में 12-12 लाख बच्चे होते हैं मुन्ना, तो तैयारी जम के रहना चाहिए एक्सेल के अंदर में। कहीं नियुक्ति हो गया तो काम करना पड़ जाएगा बिहार बोर्ड के अंदर। चलिए आइए, कुछ आपके भी मन में अगर सवाल हो तो पूछ सकते। यहाँ पर आइए और लिखिए इज इक्वल टू, और यहाँ पर डाल दीजिए परसेंटेज। अब हमें आप बताओ कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हो। यानी हमें अगर परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि जितना हमारा नंबर आया है इज इक्वल टू, मेरा जितना नंबर आया है भाग देते हैं उसमें से जितना मेरा फुल मार्क्स है, जितना मेरा रिजल्ट आया है वो, जितना मेरा फुल मार्क्स हो गया वो, गुना 100। देखिए जुगाड़ कई तरीके का है, बट जुगाड़ से जिंदगी नहीं चलता है। हेलो, एक बार फिर दोबारा कहते हैं, जुगाड़ से जिंदगी नहीं चलता है। बहुत लोग ऐसा नहीं मुन्ना, कोई एक्सेल यूट्यूब से पढ़ते हैं, एक्सेल कुछ से पढ़ते हैं। देखिए यूट्यूब से पढ़ना, हम भी यूट्यूब पर है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन आप सीक्वेंस में पढ़िए तो मजा आएगा। आप क्या करते हैं ना कि आधा वीडियो देख लिया, आधा वीडियो देख, तो वैसे मजा नहीं आता है। सीक्वेंस में पढ़ो। यूट्यूब पर एक से एक धुरंधर टीचर है पढ़ाने वाले, और हम भी यूट्यूब पर हैं। अब सोचा कि सब लोग करा दिए तो हम काहे पीछे रहे भाई, हमू करा देते हैं। हमारा भी जो ऑडियंस है वो भी मांग कर रहा था कि एक्सेल का महामैराथन ले लीजिए, तो ले लिया। यहाँ से परसेंटेज, जुगाड़ नहीं लगाना है, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट एक बार समझे रहिएगा ना, तो कहीं अगर जुगाड़ लगाना भी पड़ जाए तो आसानी से लगा सकते हैं। आप वो कंसेप्ट बुझा ही नहीं रहा है, रट रटा के बैठे हैं, तब तो मुन्ना अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुआ तो चल जाइएगा। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि बोरा में चल जाइएगा मतलब आउट हो जाइएगा, चल जाइएगा बोरा में। दैट मीन्स कि आप वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बीच बीच में हमारा कभी कभी होना चाहिए, लगातार मैराथन है भाई। पिछले 1-1.5 घंटा से हम भी लगातार बोल रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज की बात किया जाएगा, अगर इज इक्वल टू S2 हो गया -500 गुना 100, और मारा एंटर, हमारा निकल गया। और एक बार में डबल क्लिक किया, बस हो गया। चला, एक ही बार में सब निकल गया रे, चला एक ही बार में। चाहे वो कतनो कैंडिडेट हो, हमारे पास 100, 1 लाख, 1000 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुन्ना। अब आ जाओ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पास और फेल। आज तक इस फॉर्मूला को कोई नहीं बताया होगा जो हम और एकदम शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। बाद में आपको सिखाएंगे कि चैट जीपीटी के साथ इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना, मजा आ जाएगा। यहां पर गए इज इक्वल टू लिखे। अच्छा छोड़िए, पहले कंडीशन समझिए ना, कंडीशन क्या होता है। मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। इस 5 सब्जेक्ट में कंडीशन ये है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में, हेलो, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 30 नंबर से कम आया, आप चल जाएंगे बोरा में। मतलब हमारे गांव में ऐसे कहते हैं कि आप चल जाएंगे बोरा में। बोरा में चल जाएंगे मतलब आप फेल कर जाएंगे। यहां पर आया और किसी भी सब्जेक्ट, जैसे ये श्वेता है, नो डाउट श्वेता
एक अच्छी लड़की है और इसका केमिस्ट्री में 21 नंबर आया है तो गया काम खराब। अंकिता का इंग्लिश में 23 गो है तो यो तेल लेने चली गई। मिथिलेश बाबू मेहनत किए हैं तो देखो सारे में 30+ है तो ये हमारे पास होंगे। अब मुन्ना, अब वैसे वैसे कैंडिडेट्स को हमें पकड़ना है और यहाँ पर रिजल्ट बनाना है, तो गौर से देखिएगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आवाज जा रही है कि नहीं? पास और फेल के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ से इफ दिया, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से एंड दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, इफ एंड ब्रैकेट ओपन। इसके बाद यहाँ से दे दिया, देखिए ये इफ हो गया और इफ के बाद एंड इसलिए दिया क्योंकि हमें बार बार इफ ना लिखना पड़े। उसके बाद हमने दे दिया मीन इसलिए दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिमम रिजल्ट आए। कितना दूर के अंदर में? यहाँ से लेकर के यहाँ के अंदर में, यहाँ से मिनिमम रिजल्ट आए, यहाँ से ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 30 आए। चलो मैं दावा करता हूँ ये फॉर्मूला आपके लिए नया होगा। आपने और भी सारे देखे होंगे बट ये फॉर्मूला नया है, मार्केट में आया ही नहीं है। इफ एंड मीन ये रेंज ले लिया और 30 दे दिया और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा दे दिया कि आप कर दो पास। इसका मतलब हुआ कि इस पांचों में से किसी भी एक सब्जेक्ट का 30 के ऊपर रिजल्ट आएगा तो पास करेगा, अगर कम आएगा तो कर देगा ब्रैकेट दे करके इन्वर्टेड कॉमा दो और कर दो फेल्स और फिर से क्लोज और ब्रैकेट कर दो क्लोज। तो मुन्ना ये हो गया हमारा कहानी क्लियर। इफ एंड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज रेंज को चूज किया और यहाँ से 30 मेरा डिसाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि मेरा 30 आ रहा है कि नहीं। अगर 30 के बराबर या 30 के ऊपर आएगा तो ये करेगा पास, अदरवाइज कर देगा फेल। इंटरवल हो गया। देखो एक ही बार में चला, एक ही बार में मुन्ना, एक ही बार में जितने भी लड़के, हेलो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लड़के 30 से कम आए, किसी एक सब्जेक्ट में भी कम आए हैं, उसके बावजूद वो ये फेल ही करने वाले हैं। चला, दिस इज द खूबसूरती ऑफ एक्सेल। इस फॉर्मूला को समझना होगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन की बात करोगे आप, डिवीजन कैसे लेना है भाई? यहाँ पर जाओ, इज इक्वल टू लो, इज इक्वल टू के बाद यहाँ से इफ लो। अच्छा डिवीजन, पहले कंडीशन तो समझो फिर फॉर्मूला लिखना। ये समझ में आया? ये समझ में आया हो तो कमेंट में यस 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 कुछ लिख दीजिए मुन्ना। यहाँ से आ जाओ, डिवीजन के अंदर में चला और डिवीजन में कहता है, डिवीजन दो तरह से बनाया जाता है, या तो एक टोटल पर बना सकते हैं या तो आप यहाँ पर परसेंटेज पर बना सकते हैं। यदि आप परसेंटेज पर बनाएंगे, यदि आप परसेंटेज पर बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको बनाना होगा 60, 45 और 30, और यदि आप नंबर पे बनाएंगे तो बनाना होगा 300, 225 और 150। और एक बात और, डिवीजन उन्हीं का बनना चाहिए इनका पास हो। जो आदमी फेल है उसका डिवीजन नहीं बनेगा। चला हेलो, आपको दिखाते हैं इसके अंदर में कैसे होगा। यहां से मजा आने वाला एक्सेल के अंदर में मुन्ना। यहां से देखो, हम बनाते हैं परसेंटेज के ऊपर में, जैसा आप सोचोगे वैसा बना लेना। इसको कहते हैं इफ कंडीशन। यहां पर लिखा इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन दे दिया और लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब परसेंटेज को किया चूज और यहां से कर लिया डबल इन्वर्टेड कॉमा और कह दिया मतलब कि वो ग्रेटर देन और लिख दिया 60। 60 लिखने का मतलब हुआ यदि मेरा I2 60 से बराबर या 60 के बड़ा हो गया तो, हेलो, 60 से बराबर या 60 के बड़ा हो गया तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वो लिखो जो आप चाहते हो, और हम चाहते हैं पास। अब चला खोले हो तो बंद तो करे पड़ेगा, तो ओपन किया तो क्लोज भी करना होगा। इसके बाद मुन्ना फिर कॉमा दो और कॉमा देने के बाद दोबारा उसी को चूज करो। चला, और उसी को चूज करने के बाद पहले चूज करने से पहले एक बार कंडीशन को दोबारा रिपीट करना होगा। यहाँ से इफ ब्रैकेट ओपन और फिर से उसी को चूज करिए जिसको अभी अभी आपने चूज करा था। ये
I2 हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, I2 के बाद यहां से फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब यहां पर 45 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 60 नहीं लाया तो क्या लाएगा, 45 लाओगे। तो अब वो दो जो आप 45 आने के बाद करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, तो जो लिखवाना चाह रहे हैं आप, उसके लिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा और सेकेंड यहां पर लिखना पड़ेगा। माय डियर, ये इफ कंडीशन है। आप इसको 2-3 बार इफ कंडीशन लिखोगे ना, खुद पर खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा और बहुत लोग तो पहले से जानते भी होंगे। तो ये रहा मेरा। अच्छा, जब यहां पर ये फॉर्मूला कंफ्यूजन पैदा करने लगे तो यहां पर चले आना। हम लोगों को तो इतना अनुभव हो गया है कि आंख बंद करके लिखें तो लिखा जाता है, लेकिन अभी आप लोग नए हैं। तो यहां पर आइएगा और इसको आने के बाद यहां से गए और यहां पर मुन्ना सेकंड लिया और सेकंड के बाद एक बार तीसरा कंडीशन चला, कॉमा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन और इसको फिर से चूज करेंगे। चूज करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना देंगे, यहां पर 30, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वो जो आप चाहते हो और वो हम चाहते हैं कि यहाँ जो 30 के नीचे लाएगा उसको हम दे देंगे थर्ड और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, फिर देंगे कॉमा। अब कोई आखिरी में तो भी आएगा, कोई ऐसा भी तो नालायक होगा जो 30 के नीचे आएगा, तो उसके लिए हमें कंडीशन देना पड़ता है और उसके लिए मेरा कंडीशन होगा फेल। तो इस सिंपल इन्वर्टेड कॉमा खोलते हैं और लिख देते हैं फेल्स और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जितना बार ओपन किया उतना बार क्लोज करेंगे। तो यहाँ से हमारा 3 बार खुला, 3 बार ओपन कर दिया, क्लोज कर दिए, एंटर मारा, देखो रिजल्ट आ गया। धीरज रखिए, धीरज। आपका ये सवाल हो सकता है, यहाँ पर डिवीजन की बात करोगे, यहाँ पर अगर चला तो मुन्ना अगर बात करोगे आप यहाँ पर परसेंटेज में, यहाँ पर 61, अब यहाँ फेल है फिर भी इसका डिवीजन बना है। अरे होगा ना, इसका कंडीशन लिखे पड़ेगा। अब इफ कंडीशन तो आप समझिए तो सही। आप तो सिर्फ ये समझिए कि जो हमारा 61 के ऊपर आया है उसको एक मिनट, अरे डिवीजन में भी तो वही लिख दिया। अरे डिवीजन में यहाँ पर पास नहीं फर्स्ट होगा ना, गलती हो रहा था, चला FIRST फर्स्ट होगा ना, वो मैं पास लिख रहा था, बट कोई बात नहीं, वो फर्स्ट लिख के मैंने अपडेट कर दिया। अब देखो ये हमारा फेल है, इसका डिवीजन फिर भी फर्स्ट बना है क्योंकि हमने कंडीशन लिया है परसेंटेज के ऊपर में। मेरा परसेंटेज अगर किसी का भी 60 के ऊपर आएगा तो उसको लिखेगा फर्स्ट, उसके नीचे आएगा तो उसको लिखेगा सेकेंड और उसके नीचे अगर आएगा तो उसके लिए लिखेगा थर्ड। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि इसमें से जितना भी मेरा रिपोर्ट बना हुआ है, जैसे ये 62 आया है तो ये है फेल, बस इसका डिवीजन बन चुका है। यहाँ पर आया 42 और 42 के अंदर में ये है फेल, बट मेरा थर्ड बन चुका है। अब यहाँ से मेरा 52 फेल है लेकिन ये इसका सेकंड बन चुका है। तो मैं चाहता हूं कि डिवीजन उसी का बने जो हमारा पास हुआ है। तो मुन्ना ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कैसे आओ दिखा। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, अभी आप तो नया हो और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम तो आपको बहुत सारे आएंगे। तो आप खोलो यहाँ से चैट जीपीटी और मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर आप वैसे अभी हम चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं मुन्ना, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपके लिए चैट जीपीटी खोले। ये चैट जीपीटी जब आप पहली बार खोलेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा, आप इसको लॉगिन कर लेना। यहाँ पर आ जाओ और अब यहाँ से एक मिनट कहाँ गया, ये फॉर्मूला है और आप ना इस फॉर्मूला को कॉपी कर लो और आ जाओ चैट जीपीटी के अंदर में और भी मारना और शिफ्ट प्लस इंटर मारना, सिर्फ इंटर नहीं शिफ्ट इंटर, और इस वाले फॉर्मूला को कॉपी कर लो और यहाँ से एंटर मार के और शिफ्ट एंटर मार के यहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख दो कि एकदम देहाती में जो आपको समझ में आता है। I2 में
I2 में उसी का रिजल्ट बने जो मेरा इसके पहले वाला कॉलम कौन था, I2 हो गया। एक मिनट इसको इंटर मारते हैं। यानी कि मेरा ये रिजल्ट हम किस में बना रहे हैं, इसमें बना रहे हैं, K2 में रिजल्ट बना रहे हैं। तो जो मेरा J2 में पास होना चाहिए वही में K2 में आना चाहिए। तो इसको कंडीशन में ऐसा लिखेंगे कि मेरा यहाँ की K2 में उसी का रिजल्ट बने जो किसमें, J2 में पास हो। तो J2 में पास हो। अब देखिए वो अब क्या करेगा, अब वो लिख देगा। तो ये फॉर्मूला दिया है, अब यही सब सीखना होता है मुन्ना। ये जो फॉर्मूला दिया है ये ना आपको कहीं बाहर लगाना पड़ेगा, यानी इसके अंदर में यहाँ काम नहीं करेगा। यही सब हमें इंटीग्रेशन सीखना होता है। यानी कि यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए और पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमारा J2 गए, यहाँ पर आए और हम यहाँ से F2 दबाए और मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है, ये अगर J2 में पास है तो मेरा I2 रिजल्ट दे रहा है। तो I2 को हम चेंज करके कर देंगे K2, यहाँ से कर देंगे K2। और ये देखो अब मेरा रिजल्ट उसी का बनेगा। यानी हम इसको डिवीज़न को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके और इसको राइट क्लिक करके अगर हम हाइड कर दें तो हो गया मेरा काम। अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, मैंने चैट जीपीटी से इंटीग्रेट कर लिया चीज़ें। आसानी से काम कर सकते हैं यार। अगर हमें चीज़ें आती हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं आती है तब तो फिर चैट जीपीटी से जाके पूछो। और जो चैट जीपीटी अच्छा किसी ऐसे आदमी को अगर कहा जाए कि भाई जिसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एकरा में कुछ अंतर है ना पता हो कि सिविक्स किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, ज्योग्राफी का होता है, हिस्ट्री का होता है, और उसको जवाब भी सवाल भी सब दे दो और कहो के लिए तू छाप ले, तो ना छपाएगा। काहे कि वो जानता ही नहीं कि किसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा। उसी प्रकार से आप अगर चैट जीपीटी से पूछ भी लोगे, अगर चैट जीपीटी बता भी दिया तो भी उसका सॉल्यूशन आपसे नहीं निकलेगा। सीखना पड़ता है मुन्ना, सीखना पड़ता है। और देखो जो मेरा फेल किया उसका डिवीजन नहीं बन रहा है, डिवीजन उसी का बना जो पास किया है। यहाँ पर आओ, जो पास हुआ वही। अब आप पूरे में कहीं भी जाके देख लो, कहीं भी जाके देख लो, ये उसी का आएगा जो मेरा यहाँ पर जो फेल हुआ उसका रिजल्ट आया ही नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा फेल हुआ है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो सारे को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, हाईलाइट सेल्स रूल में जाके, टेक्स्ट वाले में जाके और यहाँ कर लेंगे फेल पर, यानी इसको लिख देंगे फेल। सॉरी, हो गया, रिपोर्ट बन गया मेरा। अब जो भी मेरा फेल है वो रेड हो गया और यहाँ पे डिवीजन उसका नहीं आया। अगर किसी भी कारण से इसका नंबर अगर बढ़ा दिया जाए मुन्ना, इसको बढ़ा के मान लो हम कर देते हैं 46 और एंटर मारा, तो देखिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास होते ही उसका रिजल्ट आ गया, डिवीजन आ गया। चला ऐसे होता है, ऐसे होता है। चला बिल्कुल कुछ इस प्रकार से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लो किसी के पास चलते हैं, ये पूजा देवी मिश्रा जो है, ये पूजा देवी मिश्रा किस किस सब्जेक्ट में फेल है मुन्ना, एक हिंदी में फेल है। मैं जैसे ही हिंदी को अपग्रेड करता हूँ, 96 इंटर मार्क किया, यहाँ पर गौर से देखना, ये ऑटोमेटिक मेरा पास हो गया और ऑटोमेटिक इसका डिवीज़न भी सेकंड डिवीज़न आ गया। तो चला यही होता है, आप सवाल जवाब किस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये शीट में दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इतना तो आपके लिए कर सकते, बट इसको प्रॉपर तरीक़ा से बनाना आपको सीखना रहेगा। आप एकदम बेशक इस डेटा से ऊपर में काम करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सेल समझ में आ रहा होगा। अब हमें घुसना है एडवांस एक्सेल के अंदर। एडवांस एक्सेल के अंदर चला अगर हम लोग इंटर करने वाले हैं, और एडवांस एक्सेल मेरा बड़ा मैंने क्या कहें, अभी तक आप एक्सेल सीखे ही नहीं है, अभी तो एडवांस पूरा का पूरा बाकी है। अभी तक तो 4 ही शीट पढ़े हैं हम लोग। तो ना ये फॉर्मूला थोड़ा टफ हो जाएगा, ट्रिम करना, मिड लगाना, A2 करना, फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा।
इसलिए मैं पहले ये बताता हूं। यहाँ पर नाम है श्वेता और यहाँ नाम है यादव, यहाँ पर नाम है अंकिता, यहाँ पर नाम है पांडे, यहाँ पर नाम है राधा, यहाँ पर नाम है कुमारी, यहाँ पर कौन सी नाम है, डैजी शर्मा, गोपी यादव, रानी कुशवाहा, सब्बू सिंह, रूमा शर्मा, है ना, रिंकी गुप्ता। ये अलग अलग है मुन्ना, और हमें सबको ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली सिंपल बात है, इज इक्वल टू जाएंगे और इज इक्वल टू लिखने के बाद यहां पर मारेंगे कॉनकेटनेट। एक्सेल में फॉर्मूला ही सब कुछ है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन फॉर्मूला ही सब कुछ है मुन्ना, फॉर्मूला के बगैर कुछ नहीं चला। कॉनकेटनेट ये दो टेक्स्ट के बीच में जोड़ने का काम होता है। अब कुछ ऐसा बाल बच्चा होता है, मारा का इज इक्वल टू सम, यार इसको किया प्लस है मारा अरे नहीं, सम सिर्फ किसके लिए होता है, नंबर्स के लिए होता है। ये नहीं कि मारा एक ही दवाई सीख लिया, कालाजार में वही, डेंगू में वही, टाइफाइड में वही, मरीज मर जाएगा मुन्ना। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ जानना पड़ता है, अलग अलग सीखना पड़ता है, अनुभव लेना पड़ता है। और आप अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बच्चा को 30 सेकंड में एंजॉय चाहिए, उसको 30 सेकंड में शॉर्ट्स देखना है, 30 सेकंड में उसको मजा आना चाहिए, वो ऐसा थोड़ी होता है। 30 सेकंड में चला मतलब 2 मिनट में परफेक्ट मैगी नहीं बना सकते, या 2 मिनट में एक्सेल सीखना है। आओ सिखाते हैं। इज इक्वल टू कॉनकेटनेट। मैं आपसे पूछता हूं 1 मिनट, अगर आप 2 मिनट में मैगी बनाओगे और हम उसको 30 मिनट में बनाएंगे, क्या दोनों में अंतर नहीं होगा क्या? अरे बहुत अंतर होगा। चला 2 मिनट और 30 मिनट वाला 2 मिनट के जैसा ही बनेगा। मेहनत करोगे, शक्कर जितना डालोगे चाशनी में उतना मीठा होगा। मेहनत करो। कॉनकेटनेट ला दिया यहां पर, और कॉनकेटनेट दो टेक्स्ट को ऐड करने के बीच में काम आता है। यहां से जैसे मान लो हमारा श्वेता को ले लिया और कॉमा दे के यादव ले लिया, मारा एंटर, श्वेता यादव हो गई कनेक्ट। और यहां से गया और एंटर मार दिया, सब कुछ हो गया मेरा। देख रहे हो सबका सब क्या हो गया। अच्छा वो चिपका हुआ नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये मेरा सबका सब क्या हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, और वो सवाल क्या कह रहा होगा कि भाई बीच में स्पेस नहीं आया, उसके लिए क्या करें। तो मुन्ना हर बीमारी का इलाज है यहाँ पर आना, और उसके अंदर अगर लिखना चाहते हो दोबारा तो फिर F2 बटन दबाना पड़ता है एडिट करने के लिए। F2 दबा करके और यहाँ पर आइएगा, और यहाँ से इन्वर्ट यानी कि कॉमा के जस्ट बाद इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, इंटर मार दो। देखो श्वेता के अंदर में स्पेस आ गया, और यहाँ से गए कंट्रोल। अच्छा अभी तो ये नहीं ना बताया ना आपको, अगर आप चाहोगे यहाँ से ऐसे ड्रैग करना चाहोगे तो बिल्कुल ड्रैग कर सकते हो बेसिकली। यदि आप चाहोगे ना तो ऐसे शिफ्ट दबा के और डाउन एरो प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल डी दबा दो, ये भी हमारा फुल। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, अलग अलग नाम है। फिर अगर हम चाहेंगे हेलो कि श्वेता यादव में से सिर्फ श्वेता को निकालना, बेशक निकाल सकते हैं, बिल्कुल जैसा चाहो वैसा। सिर्फ कहो कि यादव निकालने तो बिल्कुल यादव निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चला, और जुगाड़ कैसे लगता है मुन्ना, चैट जीपीटी से। जब भी हमको प्रॉब्लम होता है तो हम चैट जीपीटी के पास ही जाते हैं। चलो आओ एक बार दोबारा, एकरा मिटाया फिर लिखा, कौन सी करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएंगे लिखेंगे कॉनकेटनेट। कॉनकेटनेट दिया, पहला वाले को सेलेक्ट कर लिया, फिर दिया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी लिखना चाहेंगे वो लिखा जाता है। जैसे मान लो दोनों को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर लिया, इंटर नहीं, इंटर मारा तो श्वेता ऐड हो गया। आयकरा बीच में अगर हम लिख दिए वेट्स, वैसे मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं, ये नहीं कि श्वेता यादव, या कैसे हो सकता है। यहाँ से वेट्स, अब यहाँ पर जो है अब श्वेता वेट्स यादव आ गया, और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ भी स्पेस मारते तो अब देखो श्वेता वेट्स यादव आया, समझ रहे हो आप।
और यहाँ पर F2 मारने के बाद अगर इसको हम हटा देते हैं और खाली स्पेस मारते हैं तो जो उसके अंदर लिखेंगे वो हमारा आता रहेगा। तो ये था मेरा पहला कंसेप्ट, ये था मेरा पहला कंसेप्ट। एक दूसरा कंसेप्ट भी है और एकरा से आसान देख लीजिए। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम इज इक्वल टू मारेंगे और श्वेता को करके इंटर मारेंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा मेरा डेटा कॉल हो सकता है। आप समझे या नहीं? नहीं समझे? दोबारा बताते। अगर यहाँ से गए इज इक्वल टू मारे और श्वेता को चूज करके इंटर मारा तो पूरा श्वेता कॉल हो जाएगी। यहाँ पर देखो पूरा श्वेता के साथ अंकिता, रूमा, राधा सब आ गई। इसी प्रकार से इज इक्वल टू लगा के दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से दे दिया एंड का सिंबल और इसको कनेक्ट करके मार दिया इंटर। श्वेता यादव कनेक्ट हो गया। चिल्ला, एक ही झटके में कनेक्ट। मुन्ना कनेक्ट तो हो गया लेकिन बीच में स्पेस नहीं डाल पाया। ओफ ओफ, उस समस्या को भी दूर करते हैं। यहाँ F2 में जाओ और यहाँ से एंड के जस्ट बाद जो प्रोसेस बताएं याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और दोबारा एंड दो। एक काम करने के कई तरीके होते हैं। आप जितना यूट्यूब चैनल देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, सारे तरीकाएं अलग अलग हैं, बट किसी एक का देखना। हमसे अगर हम पर विश्वास हो तो हमारा, किसी और पर विश्वास हो तो किसी और का। काम हम सब का होता है। एक्सेल का जितना काम होता है वो हमसे भी होता है, किसी और से भी होता है। एक काम करने के कई तरीके होते हैं, किसी से भी कर सकते हो आप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक हमारी बातें समझ में आई होगी और अब हमको कराना है इंडेक्स एंड मैच। तो ये जो हमने स्टूडेंट वाला मार्कशीट बनाया ना, ये वाला रिजल्ट वाला, इसी का इंडेक्स एंड मैच का पास और फेल वाला लिख देते हैं एक बार। तो ये यहाँ पर और लिखा इफ एंड मीन इधर लिख दिया ब्रैकेट क्लोज 30 कॉमा पास कॉमा फेल्स। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया और डिवीजन का फार्मूला वैसे डालते हैं जो कि हमारा लिखा हुआ है। तो ना कोई नहीं जाएगा और इसलिए कहां यूज किया है अब मेरा जानते हैं टॉपिक क्या है। अभी मेरा टॉपिक है इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच क्या होता है गौर से समझिएगा। पहले डेटा समझिएगा, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। और डेटा को समझने के लिए हमारे पास चाहिए एक यूनिक आईडी, जो कि मेरा यहाँ पर यूनिक आईडी है। तो मैं इस यूनिक आईडी को यहाँ से लेता हूँ और एक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर डाल दिया, तो हो गया मेरा ये वाला डेटा। और अब करते हैं शुरुआत। तो माय डियर, अगर आप बात करोगे ना यहाँ से रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, टोटल, परसेंटेज, पास फेल, डिवीजन, मैं इसका एक ऐसा फंक्शन बना दूंगा, ऐसा फंक्शन बना दूंगा कि वो राहुल गांधी कहते हैं ना कि इधर से सोना डालेंगे, इधर से आलू डालेंगे, उधर सोना निकलेगा। मैं भी एक ऐसा मशीन बनाना चाह रहा हूँ कि इधर से आप रोल नंबर डालोगे, उधर से रिजल्ट निकलेगा। एक तरफ आप डालोगे रोल नंबर, दूसरा तरफ रिजल्ट, एक तरफ रोल नंबर, दूसरा तरफ डिलीट रोल नंबर। ऐसा मशीन बनाऊंगा, ऐसा मशीन बनाऊंगा, ऐसा मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से आप रोल नंबर डालेंगे, दूसरा तरफ से रिजल्ट आएगा। अब चला, आ जाओ, शुरुआत लग जाओ। एक बार दोबारा फिर से शुरू करते हैं। मुझे एक यहाँ पर बनानी होगी डेटा वैलिडेशन और एक बनानी होगी यहाँ डेटा वैलिडेशन, और मेरा रिजल्ट आएगा बीच में। दैट मीन्स मेरा यहाँ से यहाँ का हम बनाएंगे रोल नंबर का डेटा वैलिडेशन और यहाँ से बनवाएंगे सब्जेक्ट का डेटा वैलिडेशन। यानी ये रहा मेरा सब्जेक्ट, जो हमारा होगा सब्जेक्ट। और अब देखिए यहाँ बनाएंगे और यहाँ रिजल्ट आएगा। माय डियर, जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना है मुन्ना, अपने मनमानी से मत चलिएगा। यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद एक बनाना है डेटा वैलिडेशन। और वो डेटा वैलिडेशन कैसे बनाते हैं वो हम सिखाते हैं। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि एक ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे लोगों का नाम आएगा, जितना लोगों का आप नाम डालना चाहते हैं। जिसको बनाने के लिए हम जाते हैं यहाँ से डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ से जाते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। इसके बाद जाते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर दोबारा, यहाँ पर जाते हैं एनी वैल्यू को चूज करते हैं लिस्ट, और फिर क्लिक करते हैं सोर्स के ऊपर में और यहाँ पर ए पर क्लिक कर दिया। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर हमें वहाँ तक सेलेक्ट करना होगा जहाँ तक ये डेटा है।
अगर ऐसे कर देंगे तो मेरा ये बाद के लिए भी बहुत बेहतर हो जाएगा, ये बाद में भी हमारे काम आ जाएगा कि डेटा वैलिडेशन। यहाँ से जाएंगे और इस ए के ऊपर में क्लिक करने के बाद कर देंगे ओके, और ओके करने के बाद यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन आके देख सकते हैं एक डेटा वैलिडेशन आपका बन चुका है। और इस डेटा वैलिडेशन के अंदर में आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 1001 से लेकर के अगर शुरुआत करेंगे आप तो आखिरी तक हमारा जितना भी डेटा वैलिडेशन का बच्चा का इसमें डेटा वैलिडेशन का रोल नंबर है सभी का इसमें से शो हो रहा है। और हमको लगता है कि 1100 तक शो हो रहा है, यानी मेरे पास टोटल 100 ही बच्चे हैं, बट जितना भी मेरा रोल नंबर है वहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है। अगर यहाँ पर मेरा 11,000 1,11,000 या 2,11,000 या टोटल 10 लाख ही होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपको वो डेटा वैलिडेशन बना करके दिखाई देता ही देता। तो डेटा मीन्स अब यहाँ से जाएंगे और यहाँ चूज कर लेंगे एकदम से छोटा पर क्लिक, यानी कि छोटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ किसी के ऊपर भी क्लिक कर लेंगे। 1001 पर क्लिक कर लिया मुन्ना, और 1001 क्लिक करने के बाद जो है मेरा यहाँ पर आपका काम हो गया। अब हमको क्या करना है अब वो बताते हैं। करना ये है कि एक यहाँ पर डेटा वैलिडेशन बना लेना है, और उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा डेटा के अंदर में और फिर से जाना होगा डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से जाना होगा इसके अंदर और फिर यहाँ से जा करके लिस्ट करना होगा। और लिस्ट करने के बाद यहाँ से रिसोर्स करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऐसे और मार देंगे ओके माय डियर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक डेटा वैलिडेशन मेरा यहाँ पर भी बन चुका है और दूसरा डेटा वैलिडेशन जो है वो मेरा यहाँ नीचे बन चुका है। तो कुल मिलाकर के हमारा एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया, और ऐसे ऐसे डेटा वैलिडेशन 2 बना लेंगे हम, और आपको दिख सके इसलिए हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप छोटा स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो आपको दिख ही रहा होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास डेटा वैलिडेशन तो बन चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को जाकर दोबारा देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि एक ही लिस्ट में एक ही सेल में बहुत सारे लोगों का नाम आ जाना। और मैं चाहता क्या हूँ वो बताता हूँ। मेरा इच्छा है कि श्वेता का रोल नंबर डाल लें और यहाँ उसका नाम शो हो जाए, चाहे यहाँ पर हिंदी चूज करें और उसका हिंदी का रिजल्ट शून हो जाए। यानी एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जो एक तरफ रोल नंबर डालें दूसरा तरफ रिजल्ट आ जाए, या अगर एक तरफ सब्जेक्ट डालें दूसरा तरफ रिजल्ट आ जाए। हमको हर हाल में रिजल्ट चाहिए। आइए करते हैं शुरुआत। यहाँ से गए = मारा और यहाँ से कर लिया इंडेक्स करने के बाद मुन्ना यहाँ पर एरे पूछ रहा है, एरे कर रहा है एरे। और एरे का मतलब होता है कि पूरा रेंज को सिलेक्ट कर। एरे का मतलब होता है पूरा रेंज, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझिएगा चला। उसके बाद कॉमा दिया, रो नंबर याद करिए, मैंने आपको बचपन में बात बताई थी। आवाज़ एकदम आपको बराबर सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रो नंबर मतलब पूछ रहा है, पता है क्या, 1001 कितने नंबर रो पे है, 1001 कितने नंबर रो पे है, तो आप देख सकते हो 2 नंबर रो पे है। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पर कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर जो है वो इंग्लिश कितने नंबर कॉलम पे है, इंग्लिश कितने नंबर कॉलम पे है चला। तो ये इंग्लिश जो है हमारा F पर है, और F का मतलब हो गया कि 6 नंबर पे है। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे। देखिए एक ऐसा मशीन बना दिया जिसमें से रिजल्ट हमारा 1001 का इंग्लिश का 44 आया है, यस और नो। इस चीज़ को समझने के लिए आपको 1-2 बार और फार्मूला लिखना होगा, फिर आप समझोगे। यहाँ से गए और यहाँ से जाने के बाद आपको, अब मैं ना पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो हमको पता है कि कौन सी बात एक बार में समझ में आती है और कौन सी नहीं समझ में आती। = गया, यहाँ से हमारा इंडेक्स मुन्ना। इंडेक्स लेने के बाद ना पूरा लेना एरे, पूरा एरे मतलब हो गया मुन्ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेलेक्ट। उसके बाद हमने दिया कॉमा और रो इंडेक्स नंबर, रो का मतलब हो गया क्या, यहाँ पर रो में गया और रो यानी कि मेरा रोल नंबर 1001 कितना नंबर रो पे है, तो 1001 मेरा 2 नंबर रो पे है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ से सब्जेक्ट आया,
और सब्जेक्ट मेरा मैथ। मैथ कितना नंबर पे है, तो देखो मैथ मेरा सी पर है और सी मेरा कितना नंबर पे है, ए बी सी कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3 देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे, रिजल्ट आ गया। मैं एक बार चौथी बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। यहाँ पर गया और इसको मान लो मैंने बदल दिया और यहाँ से कर दिया हिंदी इज इक्वल टू दिया, यहाँ से इंडेक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और एरे। एरे मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट। उसके बाद कॉमा, रो इंडेक्स नंबर मतलब रोल नंबर कितने नंबर पे है, रोल नंबर किस रो पे है, तो रोल नंबर जो है हमारा वो 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद कॉमा, हिंदी कितने नंबर पे है, तो हिंदी जो है मेरा वो 7 नंबर पे है, तो यहाँ 7 लिख के और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिया, हो गया 31। तो इसी प्रकार से जो है आप ये बना सकते हो रो और इंडेक्स नंबर का। और इसमें ना जब आप इसको बदलोगे ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप 1007 करेंगे या 1004 करेंगे, 1014 करेंगे या हमारा 1016 करेंगे, तो ये बदलेगा नहीं। बट इसमें अगर हम मैच लगा दें तो आसानी से बदल सकता है। इसके अंदर अगर हम मैच लगा दें तो आसानी से बदल सकता है। और वो कैसे मैच लगाएंगे आओ दिखाते हैं। अब मैच लगाने के लिए यहाँ से जाएंगे और एक फॉर्मूला आता है, देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लिया मैच, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आता है एक लुकअप वैल्यू। अब कंफ्यूज मत होना, मैच और इंडेक्स दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। मैच का काम क्या होता है कि किस रो पर किस कॉलम पर खड़ा है उसका इस्तेमाल करना, और इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, रो इंडेक्स का मतलब होता है कि जिस रो और जिस कॉलम का आप कहोगे वो रिजल्ट निकाल के दे देगा। हेलो, एक बार दोबारा बोलते हैं। मैच का काम होता है ये खोज के बताना कि आप किस रो और किस कॉलम में हैं, और इंडेक्स का मतलब होता है कि जिस भी रो कॉलम का आप रिजल्ट लेना चाहते हैं बस हमारे अंदर में डाल दीजिए, हम दोनों को रिजल्ट खट से नहीं लेके बता देंगे। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को दोनों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने का फ़ायदा बहुत सुंदर खूबसूरत होता है माय डियर। यहाँ से मैच चूज किया और मैच के बाद यहाँ लगा दिया वी लुकअप, सॉरी लुकअप। लुकअप मतलब उसको होता है जिसको हम रिजल्ट जिसका देखना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा दिया और यहाँ से लुकअप एरे ले लिया। लुकअप एरे का मतलब हो गया कि जिस लिस्ट में ये 100 है ना, 1016 है ना, उसको पूरा चूज कर लो, कॉमा, और 0 देना है क्योंकि एग्जैक्ट मैच है। 0 में आगे बताऊंगा कि क्यों देना है, बट 0 अभी देना है, ब्रैकेट क्लोज कर लो। देखो ये अपने आप बता दिया कि हमारा 1016 जो है वो 17वां नंबर पे है। अच्छा, अगर फॉर्मूला नहीं भी समझ में आए तो ये बताओ कि ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं, ये समझ में आए कि नहीं। देखो जैसे राधिका कुमारी मिश्रा हमारा 17 नंबर पे खड़ा है, देखो यहाँ पर 17 बता रहा है। और यही नहीं, और सुनिए, जैसे इसको आप चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यहाँ जाएंगे, अब जैसे इसको चूज करेंगे वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इसको जाएंगे और इसको चूज करेंगे, ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो ये हमारा जो है ये ऑटोमेटिक चीज़ें जो बताने लगता है, ये हमारा काम होता है किसका, मैच का। अगर ये चिप समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो और खुद से करोगे ना एक बार अपने से, तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पर गया और यहाँ जाने के बाद हमने मारा इज इक्वल टू और एक बार और लिखा मैच, और मैच लिखने के बाद इसको हिंदी को चूज कर लिया, कॉमा, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से चूज कर लिया, यहाँ पर कॉमा 0 दे करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार लिया। अब देखो यहाँ पर 47 इसलिए आया क्योंकि 1045 47 नंबर पे 46 नंबर पे है, और ये 7 इसलिए आया क्योंकि हिंदी हमारा 7 नंबर पे है यहाँ पर। और इसी के अंदर में अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से F2 दबाए और इसकी जगह पर इसको चूज कर दिया और इसके जगह पर इसको चूज कर दिया, इंटर मार दिया। अब इसको देखो यहाँ से चेंज करेंगे तो रिजल्ट मेरा अपने आप आएगा। देखो 1001 चूज किया, हिंदी में 31 आया है। हम समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत समझने में परेशानी होती है, लेकिन यही समझना होगा। यहाँ से आओ और यहाँ से आने के बाद इसमें से किसी को भी चूज कर लो, जिसको चूज करना है चूज करो। और अब हम इसका सहारा नहीं लेंगे, अब हम लेंगे सीधे इसका सहारा। इसके अंदर में जाएंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, यहाँ से चूज, कॉमा, कॉमा के बाद लिख लेंगे मैच, इसको चूज कर देंगे, कॉमा,
इस पूरे रेंज को कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा फिर से दिए यहाँ पर मैच और यहाँ से ब्रैकेट ओपन के बाद इसको सब्जेक्ट को चूज करेंगे कॉमा इस पूरी रेंज को चूज करेंगे उसके बाद कॉमा 0 डबल ब्रैकेट क्लोज मारा एंटर। अरे रिजल्ट क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि यहाँ पर स्टार दिया गया है कॉमा के बदले में। देखो रिजल्ट आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ से जाएंगे और ऑटोमेटिक मेरा रिजल्ट शो होगा, यहाँ से जाएंगे ऑटोमेटिक मेरा रिजल्ट शो होगा। यहाँ पर देखो तो आप ना इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर फटाफट में समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार हम दोबारा लिख देते हैं और उसके बाद आप वीडियो को जाकर दोबारा देख लेना। यहाँ पर जाओ इज इक्वल टू लिखो, इंडेक्स लिखो, ब्रैकेट ओपन करो, एरे का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक चूज करो कॉमा उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, रो के लिए आपको लिखना होगा मैच और मैच लिखने के बाद यहाँ से लुकअप इसको चूज किया कॉमा लुकअप एरे मतलब कि जिस एरिया में है उसको चूज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा फिर से दिया, यहाँ पर लिखा मैच ब्रैकेट ओपन, यहाँ से डिवीज़न कॉमा इस पूरे डिवीज़न को चूज कर लिया कॉमा 0 डबल ब्रैकेट क्लोज एंटर मार लिया। देखो डिवीज़न यहाँ चेंज करेंगे, सबका रिजल्ट आएगा। तो मुन्ना इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हो कि आपको इसको समझ में आया होगा। इसको हम यहीं पर होल्ड करते हैं। अब मैराथन यहीं तक, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था कि इसको 2 पार्ट में करके पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत आपने देखा जितने लोगों ने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने इसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारने का पूरा कोशिश करना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चला तो मिलते हैं आपसे किसी अगले यानी कि नेक्स्ट मैराथन में। यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं। इसको यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।